हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 जो कि हमारा ट्राइंगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसकी जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने उसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमने उसमें समझा कि कोई भी जो दो पॉलीगन्स होते हैं या ट्राइंगल्स मान लो, इसमें जो हमारा बेसिक ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे हम, वो कब सिमिलर और कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। बस उसी के बेसिस पे हमारे आज क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो करते हैं। क्या कह रहे हैं पहले पार्ट में? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। देखो, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब उनकी साइज एंड शेप दोनों इक्वल हो। और सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी शेप इक्वल हो लेकिन साइज ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो या नहीं हो, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है कॉन्ग्रुएंट की और सिमिलर ट्रायंगल की, सिमिलर पॉलीगन्स की, सॉरी, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ये वाला और एक ये बड़ा साइज़ का, ठीक है। सर्कल तो ये भी है, सर्कल तो ये भी है, तो इसमें तो सारे सर्कल्स पूछे हैं ना। इनकी रेडियस थोड़ी डेफिनेशन, मतलब इनकी जो रेडियस है वो थोड़ी डिफाइन कर रखी है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट थोड़ी कह सकते हैं। अगर किसी सर्कल की, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सर्कल है जिनकी जो रेडियस नॉट इक्वल है, मतलब उनकी जो शेप है वो तो इक्वल है, सर्कल है सारे, लेकिन जो साइज है वो इसमें डिफाइन नहीं है। मतलब कोई ट्रायंगल छोटा, मतलब कोई सर्कल छोटा भी हो सकता है, कोई सर्कल बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम उनकी जो साइज है वो इक्वल नहीं आएगी, हमेशा इक्वल नहीं आएगी। कोई कोई जो जैसे कि सिमिलर रेडियस वाली जो सर्कल होंगे तो वो तो इक्वल होंगी, लेकिन जो नॉट सिमिलर जैसे कि ये और ये, इनकी जो रेडियस है नॉट इक्वल, मतलब साइज डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो सारे सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, तो इसको हम सिमिलर टिक मारेंगे, ठीक है। तो हमारे सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर सर्कल्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जो रेडियस है वो डिफाइन होती है। अगर सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 आर ऐसे पूछता, मतलब शेप भी डिफाइन है, सर्कल है, और रेडियस भी डिफाइन है कि 3 सेंटीमीटर की है, मतलब साइज एंड शेप दोनों डिफाइन होती, तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी शेप एंड साइज दोनों इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर एक ही चीज़ कॉमन, मतलब इक्वल है, और दूसरी चीज़ नॉट डिफाइन है, मतलब नहीं गिवन है, तो हम इसको सिमिलर सर्कल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर का हो गया, एक स्क्वायर मैं ये वाला मान लेता हूँ और एक स्क्वायर में ये वाला मान लेता हूँ। ये दोनों का जो शेप है क्या है? स्क्वायर है, लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा? सिमिलर ऑप्शन होगा। तो क्या कहेंगे? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोस्केलेस क्या होते हैं? जिसमें टू साइड्स आर इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल हो, मतलब तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा ठीक रहेगा? जैसे कि मैं एक आइसोस्केलेस ड्रॉ करता हूँ, ये, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है, इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब देखो, दो मैंने आइसोस्केलेस ट्राइंगल लिए विद इक्वल साइड्स, इसकी 1 सेंटीमीटर दोनों, मतलब 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसकी मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब इनकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 1 है, और इनकी जो साइड्स हैं कितनी है? 2 है ना। तो आपस में क्या है? इक्वल होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो तीसरी जो साइड है हमारी, ये वाली जो हमें डिफाइन नहीं है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये तुम्हारी ये 3 होगी और ये 4 होगी, मतलब इसका जो ट्रायंगल का जो शेप है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो रेशियो में इक्वल आ गए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ पाएंगे। जो हमारी थर्ड साइड डिफाइन नहीं है वो इक्वल में नहीं आएंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो हमेशा साइड्स इक्वल होती है, 1 1 1 होंगी, या और ये 2 2 2, मतलब तीनों साइड जो इक्वल होंगी, इनका जो रेशियो आएगा हमेशा सेम आएगा, तो हम इसको साइड प्रॉपर्टी के बेस पे हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन आइसोस्केलेस को कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो थर्ड साइड है वो उसमें डिफाइन नहीं रहती, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है ना। अब अगला जो पार्ट क्या कह रहे हैं? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। दो पॉलीगन है जिनकी जो साइड्स है सेम है, ठीक है, आर सिमिलर होंगी कब? इफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड बी क्या कह रखा है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्या मानूँ? स्क्वायर मान लेता हूँ, एक बड़ा वाला स्क्वायर मान लेता हूँ। ये दोनों आपस में क्या सिमिलर है ना। तो हमें क्या पूछा? अगर दो पॉलीगन हो
सेम नंबर ऑफ साइड, फोर साइड से इधर भी फोर साइड से आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर भी हैं क्योंकि शेप तो सिमिलर है लेकिन साइज सेम नहीं है। शेप क्या है, सेम है, साइज सेम नहीं है, तो ये हमारा सिमिलर कह सकते हैं ना, अगर शेप साइज दोनों सेम रहते जब हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो ये दो सिमिलर पॉलीगन हमने ड्रॉ कर लिए विद सेम नंबर ऑफ साइड, है ना। तो पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऐसे ये वाला ये वाले के और ये वाला ये वाले के इक्वल आ रहा है या प्रोपोर्शनल में है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो आपको पता है ना, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ये भी स्क्वायर है, इसकी भी सारी इंटीरियर एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी। आपस में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे कि ए इसके पी के मान लो, पी क्यू आर एस मान लेता हूँ, इसको मैं ए बी सी डी मान लेता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, जो ए एंगल है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी इक्वल है। ऐसे जो बी एंगल है उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, क्यू। ऐसी जो डी एंगल है उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एस। ऐसी जो सी एंगल है उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर। दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल तो होने चाहिए इक्वल। और जो साइड है, जैसे कि मैं इसको 1 सेंटीमीटर वाला साइड वाला स्क्वायर मानता हूँ, तो मतलब सारी साइड इक्वल होती है तो सारी साइड क्या देंगे, 1 सेंटीमीटर की। ऐसे मैं इसको 2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर मानता हूँ तो सारी साइड क्या देंगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ठीक है, तो साइड्स क्या हैं, साइड्स इक्वल हैं, नहीं है, साइड्स रेशियो में इक्वल है। जैसे कि ए डी का और पी क्यू का रेशियो कितना आएगा, ए डी और पी क्यू, ए डी कितना है 1, पी क्यू कितना है 2, इसका रेशियो। ऐसे ही मैं ए बी का रेशियो किसके साथ, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो साइड के साथ, पी क्यू। इसका जो साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सामने वाला पी क्यू। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जस्ट जैसे इस ट्रायंगल में जो साइड ले रहे हैं वैसी उस, मतलब जैसी इस शेप में हम जैसे स्क्वायर में जो ये वाला साइड ले रहे हैं अपर वाला, तो हमें उसी स्क्वायर का अपर वाला साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ये हमारा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी क्या है 1, पी क्यू कितना है 2। ये जो साइड का रेशियो है, ये जो साइड का रेशियो, मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या है, दोनों इक्वल है। ऐसे बी सी और क्यू आर का जो रेशियो क्या आएगा 1/2। ऐसे सी डी और आर एस का रेशियो क्या आएगा 1/2। ठीक है, मतलब सारी साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है लेकिन रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शन में। रेशियो को हम प्रोपोर्शन में कहते हैं, मतलब जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में इक्वल आएंगी। क्या आएगी, ऑल देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में। ठीक है, रेशियो में इक्वल आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, पहले में सिमिलर फिगर्स का 2 डिफरेंट एग्जांपल देना है। पहला एग्जांपल फर्स्ट क्या ले सकते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका जो साइड है 1 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका जो साइड है 2 सेंटीमीटर लिख देना आप। ठीक है, का ले लेता हूँ। ये जो ट्रायंगल्स है आपस में क्या है, इक्वल आ जाएंगे। ऐसी एग्जांपल दूसरा क्या ले सकते हैं हम, एक जो स्क्वायर है वो छोटा वाला ले लो ऑफ विद साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना, और एक बड़ा वाला स्क्वायर ले लो विद साइड्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलर है बस साइज सेम नहीं है ना। शेप तो सिमिलर है लेकिन साइज सेम नहीं है। यही डेफिनेशन होती है हमारी सिमिलर फिगर्स की। नॉन सिमिलर फिगर मतलब शेप सेम रहनी चाहिए, साइज का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम शेप अगर डिफरेंट कर देंगे तो हमारा नॉन सिमिलर आ जाएगा, है ना। तो इसका पहला एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, कुछ भी बना लो, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ बना लो। ठीक है, एंड लगा देना बीच में, एंड। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक तुम ये रेक्टेंगल का एग्जांपल हो गया, ट्रायंगल है ये, और ये क्या है रेक्टेंगल। ठीक है, जिनका शेप ही सेम नहीं है, मतलब सिमिलर है ही नहीं है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे मैं
रोम्बस ले लेता हूँ, ठीक है। रोम्बस में क्या होते हैं, ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, मतलब साइड्स तो इक्वल है लेकिन 90 डिग्री इक्वल नहीं है, मतलब जो स्क्वायर है और रोम्बस में आपस में जो शेप है वो सिमिलर नहीं है। तुम क्या कह सकते हैं, देयर शेप्स आर नॉट सिमिलर सो दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स, देयर शेप्स आर इक्वल दे आर सिमिलर फिगर्स बट देयर साइज आर डिफरेंट, साइज तो डिफरेंट होता है ये सिमिलर फिगर में, है ना। अब हम अपना इसका जो अगला तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है जो ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब वैसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है। इसकी भी 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बताना क्या है, सिमिलर है या नहीं है। हमने क्या कहा था, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना होता है, दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो सेम रहना चाहिए, लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। इसका शेप क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल है। जो इसकी जो ऑल एंगल्स हैं वो मतलब पता नहीं हमें कितनी है, लेकिन जो ऑल एंगल इसमें है 90 डिग्री है। ये जो साइन होता है 90 डिग्री एंगल का साइन होता है, ठीक है। अगर ऐसे एंगल का साइन बना रखा है मतलब वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो ये जो शेप है इसको हम, जैसे रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स जो होती हैं उनकी इंटीरियर एंगल्स वो 90 डिग्री नहीं होती, तो उसको हम और जो सेंटर पे जब कट करते हैं उसके डायगोनल जब 90 बनाते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके साइड से इक्वल है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल जिस स्क्वायर है एक तरीके का बेसिक, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस। तो ये रोम्बस और स्क्वायर दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, जो देयर शेप्स आर नॉट, किस बेसिस पे इनके जो शेप्स आर नॉट इक्वल है, इनके जो एंगल्स हैं आर नॉट इक्वल, ठीक है। मैं पहले यहाँ क्या लिखूँ, ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, द फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन से दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने अभी समझाया, जैसे कि ये एस है तो सी के जस्ट सामने वाला कौन है, ये वाला एंगल। इसको मैं जैसे बुक में ए बी सी डी से डिनोट है, तो ये एंगल जो डी है और ये जो एस है ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है ना, ये तो 90 डिग्री है, ये पता नहीं हमें कितना है, 90 डिग्री से तो बड़ा ही है ना, 90 डिग्री से बड़ा है क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल जैसा लाइन है ना। आर नॉट इक्वल सो दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। हमने जो फर्स्ट पार्ट का जो फोर्थ मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट किया था वहाँ भी हमने कहा था ना, अगर जो दो पॉलीगन सिमिलर है तो उनके एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशियो में होनी चाहिए। इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, रेशियो में तो है, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एस और डी, आर और सी, पी और ए, क्यू और बी, ये जो सारे एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि आपस में इक्वल नहीं है। बस एक यही रीज़न है कि ये जो दोनों शेप है वो हमारा मतलब जो दोनों शेप है, शेप भी इक्वल नहीं है, और साइज का तो मतलब साइज तो क्या ही कहेंगे, एंगल इक्वल नहीं है, तो इस जो हमारा फिगर है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, जो एंगल्स हैं वो नॉट इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर शेप के नहीं है, तो मतलब ये सिमिलर हमारे जो शेप है क्वाड्रिलेटर, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे हमसे, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, हमने आंसर लिख दिया। ये हमारा 6.1 का कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी उसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हमारे वीडियोज़ हैं अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए, ठीक है। थैंक यू।